हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर। जैसा कि दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में क्लास 9th मैथ का चैप्टर फर्स्ट का जो 1.1 है उसके सारे जितने सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा और एक भी क्वेश्चन एकदम जितना भी सारा क्वेश्चन सब आपके माइंड में एकदम अच्छे तरीके से ठोक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह क्या रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि दोस्तों परिमेय संख्या आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो नीचे जो है q ना, इसका वैल्यू किसके बराबर नहीं होता चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो हमको कहता है परिभाषा में। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यों किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो परिमेय संख्या होता है। जैसे देख सकते हैं एग्जांपल में हम ले सकते हैं क्या, 2/3 ले लेते हैं और 4/5 ले लेते हैं और 1/2 ले लेते हैं या फिर 2/1 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, p बटे q के रूप में है कि नहीं। p में देखिए 2 है, 4 है, 1 है, 2 है और q के रूप में देखिए 3 है, 5 है, 2 है, 1। लेकिन क्या नीचे q की जगह 0 आया है, कहीं नहीं आया। अगर 0 आएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर संख्या में क्या कहा जाता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है, 1 से लेकर के अनंत तक, सॉरी 0 से लेकर के अनंत, पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े हैं, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में भी क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या हो तो उसके नीचे हमेशा हर में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मान लेते हैं 3 लिख देते हैं तो 3 के नीचे क्या है, 1 है कि नहीं है ना, हमेशा टंगरी में 1 रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं 4 लिख दें तो 4 इसका मुंडी है और टंगरी में कितना रहेगा, 1 रहेगा। दुनिया में कोई भी संख्या है तो उसके टंगरी हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो 0 भी क्या एक संख्या है ना, तो 0 हम कर दिए। ठीक है भैया, अब बटे लगा देते हैं, इसके टंगरी में कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो p बटे q हो गया कि नहीं, क्या कहा, p बटे q। लेकिन क्या कह रहा है कंडीशन में, देखिए आप लोग क्वेश्चन का, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ पे q 0 है क्या, नहीं है ना, तो हमेशा इसके टंगरी में क्या आएगा, 1 आएगा। तो देख सकते हैं 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि p बटे q के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है, 6 तो परिमेय संख्या निकालना है। एकदम बेहतरीन तरीके से निकालेंगे, दुनिया कोई परिमेय संख्या होगा आप चुटकी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 2 और 6 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, 3 और 5 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, कोई परिमेय संख्या हो आप आराम से निकालेंगे। पहले देखिए ध्यान से। अच्छा, अगर आपसे कोई कह रहा है इसके बीच परिमेय संख्या निकालिए, अगर आपसे कोई कहेगा इसके बीच संख्या निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए 3 हो गया और 4 हो गया, तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.1 आएगा, फिर आएगा 3.2, फिर आएगा 3.3, फिर आएगा 3.4, 3.5, ऐसे करते करते 9 तक जाएगा। और जैसे 9 के बाद जैसे 10 होगा तो अंत क्या हो जाएगा, हमारा 4 बन जाएगा। ठीक है, यानी देखिए अच्छा हम ऐसे तो अंदाजे बता दे रहे हैं, इसके बीच में ये सारी संख्या आएंगी। कौन कौन संख्या आ रही है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.1, ऐसे करते करते 9 तक जाएगा। जैसे 10 होगा वैसे क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो अंदाजे बता दिए भैया, इसके बीच में ये परिमेय संख्या आएगी। लेकिन अब इसको p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो इसको दशमलव हमको नहीं लिखना है, इसको p बटे q में लाना है। तो देखिए कैसे लेके आते हैं, चलिए देखिए। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 तो परिमेय संख्या हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए 3, वह की जगह और लगा दीजिए 3 और 4 दिया, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, कोई समस्या है तो। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले जब भी परिमेय संख्या निकाला 10 मुंडे में गुणा करना है, 10 टंगरी में। ठीक है ना, तो 3 लिख दीजिए बटे टंगरी में इसके कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ भी क्या लगा दीजिए, और लगा दीजिए, और यहाँ भी 4 लगा दीजिए, टंगरी में कितना रहेगा, 1 रहेगा। 10 मुंडी में देना है, 10 टंगरी में किससे कराना, गुणा कराना। 10 मुंडी गुणा करा दिए, बटे लगा 10 टंगरी गुणा करा दिए। ठीक है, चलिए अब इसमें भी 10 मुंडी में और 10 टंगरी में गुणा करा दिए। ठीक है, 3 दहा में 30 हो गया, बटे 10 एकड़ 10 हो गया। ठीक है, बीच में क्या है और, तो यहाँ पे लगा देते हैं और। अब देखिए 4 दहा में 40 हो गया, बटे 10 एकड़ 10 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 30/10 और 40/10 के बीच में क्या संख्या आएगी, देखिएगा 6 को निकालना है हमको, तो आएगा 31/10 और 32/10 और 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ठीक है, तो हमको 6 निकालना था, 1 2 3 4 5 6 तो हम निकाल दिया। आप और भी निकाल सकते हैं, लेकिन कहा जितना क्वेश्चन उतना ही निकालेंगे, 6 निकाल दिए। अब अच्छा देखिए, अभी हमने इसके पहले क्या बताया था, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या आप अंदाजा बता सकते हैं ना। 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, ऐसे हम बताए थे ना। जैसे देखिए अब 10 का भाग जब 31 में देंगे तो कितना आएगा, 3.1 आएगा, और 10 का भाग 32 में देंगे तब कितना आएगा,
3.2 आएगा। यानी कि हम देखिए जो अंदाजे बताए थे 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या है, देखिए यही परिमेय संख्या हमारी निकल के आ गई है। लेकिन हमको दशमलव बताना है क्या? नहीं, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है परिमेय संख्या के रूप में बताइए, तब भैया एक ट्रिक है इसका, 10 मुंडे में 10 टंगरी गुणा करेंगे तब परिमेय संख्या निकलेगी। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अब हमारे सामने क्या आ गया, तीसरा क्वेश्चन क्या करा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, करा 3/5 व 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है भैया? 5 परिमेय संख्या निकालना है। एकदम आसान ट्रिक से देखेंगे, समस्या एकदम कोई समस्या आप लोग को होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या कर रहा है 3/5, 3/5 देखिए, व का मतलब और लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए और क्या करें 4/5, यहाँ लगा देते हैं 4/5। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को? बस जैसे क्वेश्चन दिया वैसे उसको पहले उतार दीजिए नीचे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे क्या कहे हैं 10 मुंडी में गुणा कराना और 10 टंगरी में गुणा कराना, परिमेय संख्या सीधे चुटकी में निकल जाएगी। चलिए करा दीजिए फटाक से। तो 3/5 लिख दीजिए गुणे, और यहाँ कितना गुणा कराएंगे 10 मुंडी में और 10 टंगरी में। हो गया, कौन समस्या? बीच में क्या लगा देंगे और लगा देते हैं। अब देखिए 4/5 इसको भी नीचे उतार लेते हैं, 4/5 गुणा किसमें 10 मुंडी में और 10 टंगरी में। 10 मुंडी में करा दी, 10 टंगरी में। कोई समस्या है क्या यहाँ पे? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसका इसमें गुणा कराएं 3 धाम में कितना हो जाएगा भैया? 30 हो जाएगा बटे 5 धाम कितना हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लगा दीजिए, बीच में सम्मान देना चाहिए ना, और लगा के। चलिए 4 धाम में कितना हो गया? 40 हो गया, और बटे 5 धाम कितना हो गया? 50। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बताइए इसके बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी आएंगी? 30/50 के बीच में आएगा 31/50, पी बटे क्यू के रूप में है ना, बस पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। ठीक है, 31/50 पी बटे क्यू के रूप में हो गया, 32/50 हो गया, और 33/50 हो गया, और 34/50 हो गया, और 35/50 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखिए हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो परिमेय संख्या कितना कहा था निकालने के लिए? 5 हमने 5 निकाल दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या निकालने के लिए दे, जब दोनों नीचे वाला नंबर समान है तभी आप करेंगे, 10 मुंडी में 10 टंगरी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। जो अगर नीचे ये हर जो है समान नहीं रहेगा तब क्या करते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी तक तो हमने सीखा भैया, हमारा क्या था 3/5 था और 4/5 था, इसके बीच हमने परिमेय संख्या चुटकी में निकाल दिया। 3/5 और 4/5 में कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन क्या थोड़ा सा घुमा के देते। ठीक है, क्या देते? अगर मान लीजिए नीचे कर दे 1/2 और नीचे कर दे 1/3। अब देखिए क्या ये दोनों टंगरी समान है क्या? दोनों टंगरी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, M में 2 है, M में 3 है। अब इसका कैसे निकालेंगे? अब कहेंगे सर बोले थे कि 10 मुंडी 10 टंगरी में गुणा करना था। तो ऐसे करने में जब भी कभी भी अगर देखेंगे ना, कोई भी क्वेश्चन हो परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में, कोई भी क्वेश्श्चन हो, यदि आपको दोनों जो टंगरी है दोनों हर जो है अगर अलग अलग मिलेगा ना, तो पहले इसको नीचे उतार लीजिए, 1/2 व 1/3। यहाँ तक कोई समस्या? इसको उतार लीजिए। इसको उतारने पर हर जो दोनों टंगरी हम दिख रहा है इसको खींच के धनिया लिख जाएगी। क्या करेंगे 2, 3। पहले इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 × 2 3 बचा, 3 × 3 एलसीएम कितना आ गया? 2 3 6। एलसीएम कितना आ गया? 6। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो दोनों के टंगरी में देखो, अब यहाँ 6 आ गया हमारा, इसका एलसीएम करने कितना आ गया? 6। अच्छा, आप इसमें कितने से गुणा करेंगे? नीचे टंगरी में 6 हो जाए, कितने से गुणा करेंगे? 1/2 लेते हैं, 3 से गुणा कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 से ऊपर करेंगे, 3 से नीचे करेंगे। ठीक है, चलो वह लगा देते हैं। अब 1/3 है भैया, 1/3 लगा देते हैं। अब 1/3 में नीचे वाले कितने से गुणा करेंगे? 2 हो जाए, सॉरी 6 हो जाए, तो क्या करेंगे? 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए 3 × 3 हो गया, बटे 2 3 6 हो गया, वह लगा दीजिए। 2 × 2 हो गया, बटे 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए यही चीज हमको फिर से मिला, दोनों टंगरी क्या हो गई? समान हो गई। टंगरी समान है, 10 मुंडी में 10 टंगरी में आंसर हो जाएगा। चलिए पहले क्या करेंगे आप 3/6 लिख के गुणे लगा दी, 10 टंगरी में गुणा करा देंगे और 10 मुंडी में गुणा करा देंगे, फिर वह लगा दीजिएगा। फिर 2/6 है, 10 किस में कराएंगे? मुंडी में और 10 टंगरी में। ठीक है, चलिए फटाफट लगा रही, 3 दहा में 30 हो जाएगा, 30/6 दहा में 60 हो जाएगा, वह 2 दहा में 20/6 दहा में 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया भैया, जब भी कभी भी अगर दोनों हर अलग अलग हमको दिखाई देगा, सबसे पहले उसको पकड़ के धनिया खींच के लिए उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जितना निकालने पे आएगा, ठीक है, एलसीएम निकाल के देख लीजिए कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब हम इस 1/2 में कितने से गुणा करें कि नीचे वाला टंगरिया हमारा 6 बन जाए? तो कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा कर दिए तो हमारा देखो टंगरिया कितना आ गया? 6 आ गया। अब भैया यह टंगरिया 6 आना चाहिए, तो हम क्या किए 1/3 में कितने से गुणा कराएंगे? 6 आ जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे, 2 से ऊपर और
2 से नीचे, तो 2/6 2 इसमें भी आ गया। अब हम देख रहे हैं भैया दोनों टंगरी हमारा क्या हो गया, समान हो गया। जब टंगरी समान है 10 ठे मुंडी में 10 ठे टंगरी में गुणा करा के आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3/6 हमने यहाँ पे लिख दिया, 10 ठे मुंडी में 10 ठे टंगरी में गुणा करा, 3 दहा में 30 हो गया, 6 दहा में 60 हो गया। उसी तरीके से यहाँ 2 दहा में 20 हो गया और 6 दहा में 60 हो गया। देखिए अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, परिमेय संख्या बता दीजिए फटाक से। तो 20/60 के बाद 30/60 के बाद क्या आएगा 31/60, फिर क्या आएगा 32/60, फिर क्या आएगा 33/60, फिर क्या आएगा 34/60। ऐसे हमारा आता रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर ऐसे भी कोई कह दे कि 2/3 के बीच में निकालिए और 4/5 के बीच में निकालिए, जब दोनों अलग अलग, जब भी अलग अलग मिलेगा पकड़ के उसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकाल के दोनों का टंगरी क्या कर देंगे, समान करेंगे। जैसे टंगरी समान होगा 10 ठे मुंडी में 10 ठे टंगरी, फिर उसके बाद बीच में परिमेय संख्या आप लोग फिर के निकालेंगे। चलिए आगे बढ़े। जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन वो बोलता है सत्य और असत्य, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। आपको सत्य और असत्य बताना है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो पहले देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 ऐसे अनंत, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितनी सारी प्राकृतिक संख्या क्या वो पूर्ण संख्या में आती है। देखिए एक पूर्ण संख्या को देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3 अनंत। तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है क्या वो पूर्ण संख्या में आ सकती है। देखिए तो ये क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, 1, 2, 3 4 से क्या प्राकृतिक संख्या है, तो किसका पूर्ण संख्या में निहित है, मतलब उसमें आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए कथन क्या है, सत्य है, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि देखिए बस इसमें 0 ही नहीं ना, बाकी सब तो 1, 2, 3 सब प्राकृतिक संख्या में तो है। मतलब पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या क्या होता है, निहित होता है, उसमें समाया होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो कहां से पढ़ना, आपको पीछे से पढ़ना है। कहां से, पीछे से। कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को भैया पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए अब पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक आप लोग जानते हैं ना, संख्या रेखा जानते हैं ना, संख्या रेखा दर्शाते हैं, बीच में 0 होता है, इधर प्लस होता है, उधर माइनस होता है, ठीक है। इतना आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 1 2 3 ऐसा सब पॉजिटिव होता है, इधर -1 -2 -3। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, माइनस अनंत से लेकर, कहाँ से, माइनस अनंत से लेकर 0 होते हुए प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक में भैया प्लस वाली भी संख्या आएगी और माइनस वाली भी संख्या आएगी कि नहीं आएगी। पूर्णांक में कौन सी, प्लस वाली संख्या भी आएगी और माइनस वाली संख्या आएगी। तो लेकिन क्या पूर्ण संख्या में प्लस माइनस कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बस खाली 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ऐसे अनंत सब पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन निगेटिव संख्या क्या इसमें आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इसलिए यह कथन भी क्या है, असत्य है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। जितने पूर्णांक हैं, पूर्णांक में क्या आएगा, -1 -2 -3, फिर अब मान लो 0 आ गया और 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो कह प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि -1 -2 -3 में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या करें, लास्ट है, उसको भी तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, काम खत्म करते हैं। चलिए कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। तो हमको पढ़ना कहाँ से, पीछे से पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे से अनंत तक। तो 0 से लेकर के अनंत की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कह रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब इसके कहने का मतलब जितनी पूर्ण संख्या है क्या वो परिमेय संख्या है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। चलिए तो इसके नीचे तक लगा सकते हैं, इसके भी नीचे लगा सकते हैं, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, यानी P/Q के रूप में तो हो गया कि नहीं, P/Q के रूप में हो गया। लेकिन तो क्या 1/2 कर देंगे यदि हम, 1/2 भी तो परिमेय संख्या है, 1/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन कह रहा है क्या पूरी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें आएगा, इसमें कहीं 2 आएगा बटे में, इसके टगरी हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। कह रहा क्या पूरी दुनिया में जितनी परिमेय संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या बस खाली क्या आएगा, 1 0 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6, बस उसके पूर्ण संख्या के नीचे बस खाली 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1, और बाकी तो नीचे अगर मान लो परिमेय संख्या में 2 भी तो आता है ना, 2/3 आ जाएगा, कभी 4/5 आ जाएगा। तो क्या इसके नीचे 1 ही बस खाली आ सकता है, 3 आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता है,
ठीक है। तो दुनिया में जितनी परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो ये भी कथन इसका क्या है, असत्य है। चलिए अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से करा दिए हैं, उम्मीद करते हैं यदि आपको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो तो वीडियो यदि अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम डेली की जितनी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।